सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। YouTube पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की राह हमवार होने लगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कादिर पे इख्तलाफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में टेलीफोनिक राबता हुआ है, जबकि नून लीग का वफ्द APC पर मुशावरत और मुस्तकबिल के लाहे अमल की तैयारी के लिए कल बिलावल भुट्टो से लाहौर में मुलाकात करेगा। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताएगा इन राबतों के हवाले से क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और APC के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द, जिसमें साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एजाज सादिक, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी, सूरत में मुस्लिम लीग नून का वफ्द जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेगा। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और APC के हवाले से भी मशावरत की जाएगी। जबकि टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां शहबाज शरीफ की तबीयत के हवाले से दरियाफ्त करते हुए कहा कि उन्हें मालूम हुआ था कि चंद रोज कबल मियां शहबाज शरीफ की तबीयत दोबारा नासाज हुई और उन्हें ड्रिप लगी थी, जिस पर उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची और इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान टेलीविजन की फीस में इजाफा इस हुकूमत का बदतरीन फैसला है। जिनके घर में TV ही नहीं, उनका क्या कसूर? कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कम नहीं कर सकती तो कम अज कम इसमें मजीद इजाफा करके शहरियों पर जुल्म ना ढाया जाए। 30 रुपये फीस थी उसका टेलीविज़न की, तो अब उन्होंने 100 रुपये कर दिया है। इसके साथ दवाइयों के भी 10% उन्होंने महंगाई कर दी है। आटा, चीनी, दालें वगैरह सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो हमें ये लगता है हुकूमत ये चलने के काबिल नहीं आगे। जो चीज़ देखो महंगी हो रही है, जिसको देखो महंगा हो रहा है। अब इसकी जो TV की फीस बढ़ा के तो जो एक गरीब आदमी थोड़ी बहुत की खबरें देख लेता, अब उससे भी महरूम कर दें उसको। दवाइयाँ इतनी महंगी, हर चीज़ इतनी महंगी कि हमारी पहुंच से बाहर है। 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। मेरा ख्याल है ज़्यादती है कि अगर आप पहले एक चीज़ को गलत कहते रहें, बाद में वही चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ गलत हो जाती है। शहर कायद पर बादलों का राज बरकरार है। गुलशन हदीद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इससे कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल मुख्तलिफ इलाकों में जमा है। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बता रहे हैं, जहाँ पर बादलों का राज बरकरार है। गुलशन हदीद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। वकार मेहदी ने CEO के इलेक्ट्रिक आरिफ नकवी को वज़ीर आज़म की ATM मशीन करार दे दिया, जबकि राशिद रब्बानी का कहना था कि इलेक्ट्रिक की फरोख्त में शामिल MQM खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी बारे में हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी का इलेक्ट्रिक के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में शरीक बड़ी तादाद में खवातीन वर्कर्स ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजम्मती नारे दर्ज थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी का मुजाहरा से खिताब करते हुए कहना था कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जल्द हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा राशिद रब्बानी का कहना था कि कराची को अंधेरों में धकेल दिया गया। MQM खामोश तमाशाई बनी हुई है। दहशतगर्द लियारी नहीं है, दहशतगर्द 90 है, जिसने पाकिस्तान के शहर की नुकसान पहुंचाया है। और ये बांगे दहर कहने वाली बात है, छुपने वाली बात नहीं है। और आज जो दहशतगर्द है 90 के, वो हुक्मरान के साथ मजे लूट रहे हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रहनुमाओं का कहना था कि PTI ने कराची की आवाम से किए गए किसी वादे को पूरा नहीं किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गत्ता फैक्ट्री में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और एक स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बताएं कि इब्तदाई तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गत्ता फैक्ट्री में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियाँ और एक स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या सूरत हाल है यहाँ पर?
किलाड़ी प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग जो शिद्दत अख्तियार कर दी गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग तीसरे दर्जे की है। तकरीबन 12 से ज़ायद गाड़ियां और ब्राउजर की मदद से जो आग बुझाने पर काम किया जा रहा है। अमला मौजूद है, रेस्क्यू अमला भी मौजूद है, पुलिस और रेंजर्स दीगर इदारे भी यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुँच गए हैं और अपने इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जबकि किसी भी इंसानी जान के इस वक्त तक जो है वो नुकसान होने की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। आग जो है उसके शोले दूर तक बुलंद हो रहे हैं और दूर से देखा जा सकता है 2 मंजिला इमारत है। ये पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है। इसके साथ साथ जो अमला फायर ब्रिगेड का और रजाकाराना तौर पर ईदी और शिफा के अमला भी जो है यहाँ पर मौजूद है। आग जो है वो तीसरे दर्जे की शिद्दत कर गई है और फायर ब्रिगेड का अमला जो अपना काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। पर है चित्राल से, जहां गोलन गोल वादी में ग्लेशियर फट गया। 108 मेगावाट गोलन गोल पनबिजली मंसूबा बंद कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चित्राल में गोलन गोल वादी में ग्लेशियर फट गया, जिसमें गोलन गोल पनबिजली मंसूबे को शदीद नुकसान पहुंचा। 108 मेगावाट गोलन गोल पनबिजली मंसूबा बंद कर दिया गया। जराये के मुताबिक ग्लेशियर फटने और सैलाब से डैम का पैंदा मुतासिर हुआ है। ग्लेशियर फटने से 3 देहात भी शदीद मुतासिर हुए। वापडा और मुकामी इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। गोलन गोल मंसूबे तक रसाई के लिए सड़क भी शदीद मुतासिर हुई। गोलन गोल मंसूबा 26 अरब रुपए की लागत में 2018 में मुकम्मल हुआ था। गोलन गोल मंसूबे की इंतजामिया ने नागहानी सूरत हाल की पेश की इत्तला वापडा को दी थी। वापडा के मुताबिक गोलन गोल वादी में सैलाब के बाइस डैम बंद कर दिया है। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की राह हमवार होने लगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कादिर हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में टेलीफोनिक राबता हुआ है, जबकि नून लीग का वफ्द APC पर मुशावरत और मुस्तकबिल के लाहे अमल की तैयारी के लिए कल बिलावल भुट्टो से लाहौर में मुलाकात करेगा। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताएगा इन राबतों के हवाले से क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और APC के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द, जिसमें साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एजाज सादिक, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी, सूरत में मुस्लिम लीग नून का वफ्द जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेगा। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और APC के हवाले से भी मशावरत की जाएगी। जबकि टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां शहबाज शरीफ की तबीयत के हवाले से दरियाफ्त करते हुए कहा कि उन्हें मालूम हुआ था कि चंद रोज कबल मियां शहबाज शरीफ की तबीयत दोबारा नासाज हुई और उन्हें ड्रिप लगी थी, जिस पर उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची और इस्लामाबाद के शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान टेलीविजन की फीस में इजाफा इस हुकूमत का बदतरीन फैसला है। जिनके घर में TV ही नहीं, उनका क्या कसूर। कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कम नहीं कर सकती तो कम अज कम इसमें मजीद इजाफा करके शहरियों पर जुल्म ना ढाया जाए। 30 रुपये फीस थी उसका टेलीविज़न की, तो अब उन्होंने 100 रुपये कर दिया है। इसके साथ दवाइयों के भी 10% उन्होंने महंगाई कर दी है। आटा, चीनी, दालें वगैरह सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो हमें ये लगता है हुकूमत ये चलने के काबिल नहीं आगे। जो चीज़ देखो महंगी हो रही है, जिसको देखो महंगा हो रहा है। अब इसकी जो TV की फीस बढ़ा के तो जो एक गरीब आदमी थोड़ी बहुत की वो खबरें देख लेता, अब उससे भी महरूम कर दें उसको। दवाइयाँ इतनी महंगी, हर चीज़ इतनी महंगी कि हमारी पहुंच से बाहर है। 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। मेरा ख्याल है ज़्यादती है कि अगर आप पहले एक चीज़ को गलत कहते रहे हैं, बाद में वही चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ गलत हो जाती है। शहर कायद पर बादलों का राज बरकरार है। गुलशन हदीद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इससे कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल मुख्तलिफ इलाकों में जमा है। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बता रहे हैं, जहाँ पर बादलों का राज बरकरार है। गुलशन हदीद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। वकार मेहदी ने CEO के इलेक्ट्रिक आरिफ नकवी को वज़ीर आज़म की ATM मशीन करार दे दिया, जबकि राशिद रब्बानी का कहना था कि इलेक्ट्रिक की फरोख्त में शामिल MKM खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी बारे में हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी का इलेक्ट्रिक के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में शरीक बड़ी तादाद में खवातीन वर्कर्स ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजम्मती नारे दर्ज थे।
پیپلز پارٹی کے رہنما وقار مہدی کا مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جلد حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما راشد ربانی کا کہنا تھا کہ کراچی کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا، ایم کیو ایم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دہشت گرد لیاری نہیں ہے، دہشت گرد 9-0 ہے جس نے پاکستان کے شہر کی نقصان پہنچایا ہے، اور یہ بانگ دہر کہنے والی بات ہے، چھپنے والی بات نہیں ہے۔ اور آج جو دہشت گرد ہیں 9-0 کے، وہ قرآن کے ساتھ مزے لوٹ رہے ہیں، وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے کراچی کی عوام سے کیے گئے کسی وعدے کو پورا نہیں کیا۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ حسن عباس، 24 نیوز، کراچی۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں گتا فیکٹری میں لگنے والی آگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں اور ایک سنارکل کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ابتدائی طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ کراچی میں لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں گتا فیکٹری میں لگنے والی آگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں اور ایک سنارکل کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ لانڈھی پروسیسنگ زون میں لگنے والی آگ جو شدت اختیار کر دی گئی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ تیسرے درجے کی ہے، تقریباً 12 سے زائد گاڑیاں اور بوزر کی مدد سے جو آگ بجھانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ عملہ موجود ہے، ریسکیو عملہ بھی موجود ہے، پولیس اور رینجرز دیگر ادارے بھی یہاں پر امدادی کارروائیوں کے لیے پہنچ گئے ہیں اور اپنے اس میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ کسی بھی انسانی جان کے اس وقت تک جو ہے وہ نقصان ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ آگ جو ہے اس کے شعلے دور تک بلند ہو رہے ہیں اور دور سے دیکھا جا سکتا ہے 2 منزلہ عمارت ہے، یہ پولیس بھی موجود ہے، رینجرز بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو عملہ فائر بریگیڈ کا اور رضاکارانہ طور پر ایدی اور شیپا کے عملہ بھی جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ آگ جو وہ تیسرے درجے کی شدت کر گئی ہے اور فائر بریگیڈ کا عملہ جو اپنا کام کر رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پر ہے چترال سے، جہاں گولن گول وادی میں گلیشیئر پھٹ گیا۔ 108 میگا واٹ گولن گول پن بجلی منصوبہ بند کر دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چترال میں گولن گول وادی میں گلیشیئر پھٹ گیا، جس میں گولن گول پن بجلی منصوبے کو شدید نقصان پہنچا۔ 108 میگا واٹ گولن گول پن بجلی منصوبہ بند کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گلیشیئر پھٹنے اور سیلاب سے ڈیم کا پیندہ متاثر ہوا ہے۔ گلیشیئر پھٹنے سے 3 دیہات بھی شدید متاثر ہوئے۔ وابڈا اور مقامی انتظامیہ نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ گولن گول منصوبے تک رسائی کے لیے سڑک بھی شدید متاثر ہوئی۔ گولن گول منصوبہ 26 ارب روپے کی لاگت میں 2018 میں مکمل ہوا تھا۔ گولن گول منصوبے کی انتظامیہ نے ناگہانی صورتحال کی پیشگی اطلاع وابڈا کو دی تھی۔ وابڈا کے مطابق گولن گول وادی میں سیلاب کے باعث ڈیم بند کر دیا ہے۔